सुने मुझे प्रिय सुनने वाले, मेरा और आपका उद्धार कहाँ है? मेरा और आपका, मुझे और आपको उद्धार चाहिए। तो परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करें या किसी और की आराधना करें, मतलब है हमें उद्धार से। यदि उद्धार मुझे और आपको हो जाएगा तो है लॉर्ड जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हम पर दया की हुई कि प्रभु के महान और पवित्र कलाम में सीखे। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत आपका एम ऑफ गॉड पर, मतलब मैसेज ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से सीखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे फिर तो कम उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन हम ध्यान करेंगे। लिखा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। पढ़े गए वचन प्रभु आशीष करे। खुदावंद कलाम कहता है कि आसमान के नीचे, इस आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच, आदमियों के बीच, जीवित प्राणियों के बीच कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम से मनुष्य को उद्धार मिलना है, मुझे और आपको उद्धार मिलना है। कोई और नाम नहीं दिया गया, जो दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पा सकते हैं। सुने मुझे सुनने वाले प्रियो, क्या मैं और आप जो दौड़ रहे हैं वह उद्धार पाने के लिए दौड़ रहे हैं, जहां फिर संसार में गुम हुए हैं, संसार में खो गए हैं, जहां वे धर्मों, जातों, मजहबों, कौमों में बंधे हुए हैं? कौन सी दौड़ रहे हैं मैं और आप? कलाम कहता है कि मनुष्यों के बीच, क्या मेरे और आपके बीच में जो नाम ले रहे हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वह नाम उद्धार वाला नाम है। वह नाम से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। क्या हमें उद्धार प्राप्त होगा? जो मैं और आप नाम ले रहे हैं, जो जिस नाम से हम आराधना करते, जिस नाम की हम भक्ति करते, जिस नाम को हम पूजते हैं सुबह और शाम, जिसका हम ग्रंथ पढ़ते हैं, क्या वह नाम उद्धार का नाम है? सुने प्रियो, बाइबल कह रहा है कि आसमान के नीचे मनुष्यों में, मतलब कि इस आसमान के नीचे या धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे दूसरा शब्द नहीं है, दूसरा लफ्ज नहीं है, दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है, वह यीशु मसीह नाम है। बाइबल कहता है जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार प्राप्त करेगा। बाइबल कहता है जो भी प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। क्या मैं और आप प्रभु का नाम लेते हैं या प्रभु का नाम लेते हैं? लेकिन कौन से प्रभु का नाम लेते हैं, इस बात की हमें सोचने की जरूरत है। कौन से प्रभु का नाम लेते हैं? वह उस प्रभु का नाम लेते हैं जो स्वर्ग में से आया है। यीशु मसीह ने कहा है जो स्वर्ग में से आया है वह स्वर्ग की बातें करता है, जो पृथ्वी का होता है वह पृथ्वी की बातें करता है। नासरी यीशु ने कहा है जो स्वर्ग से आता है वह स्वर्ग की बातें करता है, जो पृथ्वी का होता है वह पृथ्वी की बातें करता है। क्या मैं और आप स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की भक्ति करते हैं? मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। मैं एक बार आपसे फिर कह देना चाहता हूँ, बाइबल कहता है जो प्रभु का नाम लेगा, धन कलाम कहता है जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यदि हम उद्धार पाना चाहते हैं, यदि हम छुटकारा चाहते हैं, तो हमें प्रभु का नाम लेना पड़ेगा। कौन से प्रभु का, इस बात की सोचने की आवश्यकता है, इस बात की हमें सोचने की जरूरत है। मैं और आप कौन से प्रभु का नाम लेते हैं? उस प्रभु का नाम लेते हैं जो जमीन का प्रभु है, जब उस प्रभु का नाम लेते हैं जो प्रभु ने कहा है कि स्वर्ग से जो आता स्वर्ग की बातें करता है वह स्वर्ग की बातें करता है। क्या मुझे और आपको इस बात की सोच है कि हम कौन से प्रभु का नाम ले रहे हैं? बहुत से लोग धर्मों, जातों, कर्मों, मजहबों में फंसे हुए हैं। सुने प्रियो,
हमें धर्मों, जातों, मजहबों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमें उद्धार की आवश्यकता है, हमें उद्धार की जरूरत है। मुझे और आपको उद्धार चाहिए। हम धर्मों, जातों, मजहबों, कौमों में फंसकर अपने उद्धार को ना गवाइए, अपने मोक्ष को ना गवाइए। यदि हम अपने मजहबों, धर्मों, जातों में फंसते हैं तो हमारा उद्धार नहीं होगा। यदि आपके अंदर घमंड है, आपके अंदर मान है, यदि कि आपके अंदर फक्र है कि हम जिसका नाम ले रहे हैं वह भी उद्धार करता है, वह भी मुक्ति देने वाला है, उसके पास भी नहीं स्वर्ग मिलेगा, नहीं मुक्ति मिलेगी, नहीं उद्धार मिलेगा, नहीं मिले तो ना सही, लेकिन हम फलाने की भक्ति करेंगे तो कर सकते हैं। कौन सा किसी ने रोका हुआ? आपकी इच्छा है, ना कि आपकी दुनिया की इच्छा है। दुनिया में किसी की आराधना कर सकते हैं। दुनिया बहुत से लोग शारीरिक संबंधों की आराधना करते हैं, करने दो। दूसरों को पैसे की आराधना करते, करने दो। मुझे और आपको क्या जरूरत? लेकिन मुझे और आपको इस बात की सोचने की जरूरत है कि मेरा और आपका उद्धार कहाँ है। कुछ लोग घमंडी होते हैं कि नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम जहां बंधे हैं बंधे रहेंगे। जो लोग यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, क्या देखा जाएगा क्या होगा? तो मुझे और आपके सोचने की जरूरत है कि हमारा उद्धार कहाँ है। सुने प्रियो, मुझे और आपको उद्धार की जरूरत है। बाइबल कहता है कि आसमान के नीचे यीशु मसीह ने कहा है, बाइबल कहता है जो प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। कौन सी किताब में लिखा हुआ? बेशक दुनिया में बहुत से प्रभु कहलाते हैं, लेकिन वह एक ही है, उसका नाम यीशु है। से मुझे और आपको सोचने की जरूरत है, मैं और आप कौन से प्रभु की आराधना करते हैं, कौन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि यीशु मसीह आपको परमेश्वर नहीं नजर आता, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कोई भी सही काम होगा, सत्य काम होगा, परफेक्ट काम होगा, उस काम में अड़चनें आएंगी, रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, उसके काम के विरुद्ध होंगे। मान जब सच्ची बोलते हैं, सच बोलते हैं, आपसे मानिए थोड़ा सा उदाहरण देता हूं, आपसे गलती हो गया, उदाहरण देता हूं ना, गलती हो गया तो क्या करते हैं? गलती को छुपाने से क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से मान लीजिए आप नीचे पानी का गिलास गिर गया, माता झिड़कती है कि जो तूने गिरा दिया, तो क्या करते हैं? मैंने नहीं गिराया, जब बहन ने गिराया है, जब छोटे का नाम लगा देते हैं। तो कितना आसान होता है जो झूठ बोलना ना, हमारी जान बच जाती है। वो गाली जो हमें पड़नी होती है, वो गाली बहन को पड़ जाती है, जान छोटे को पड़ जाती है ना। क्या हम करने से? झूठ बोलने से। सच पर सच बोलना कितना मुश्किल है। वो डांट हमें पड़नी थी, लेकिन झूठ बोलने के कारण उसको डांट पड़ गई, वही डांट हमें पड़नी थी। सच कड़वा होता है, इसलिए यीशु मसीह कड़वा है, क्योंकि सत्य यीशु मसीह है, मार्ग सत्य जीवन है, इसलिए कड़वा, इसलिए दुख देता है, इसलिए सब जातों में, सब स्थानों में, हर जगह पर वह चुभता है, हर स्थान पर वह लगता है। जख्म जैसे नमक लगता है ना, वह लगता है। उसकी शिक्षा डिफरेंट लगती है, उसके काम डिफरेंट लगते हैं, हर एक चीज उसकी डिफरेंट लगती है। उसका स्टाइल, उसका ढंग, उसके लोगों का ढंग, हर एक डिफरेंट लगती है उसे, कि हमारे रीति रिवाजों से, हमारे कानून से नहीं मिलता, इसलिए फलाना है, डमकाना है। ऐसी बातें कर कर मैं और आप रुक जाते हैं, अपने उद्धार का मार्ग बंद कर लेते हैं। उद्धार के लिए उसी की जरूरत है, चाहे यीशु हो चाहे कोई भी हो, हमें उद्धार की जरूरत है। यीशु मसीह उद्धार दे या कोई और उद्धार दे, हमें तो उद्धार से मतलब है। तो क्या होगा? यीशु मसीह है तो यीशु की आराधना, हमें तो उद्धार की जरूरत है ना, हमें तो मोक्ष प्राप्त की जरूरत है ना। तो यीशु मसीह तो क्या होगा? यीशु की आराधना करने लगे मैं और आप। यदि नहीं तो बाइबल के अंदर आज नए घुटने टेकते। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हृदय कहता है यीशु परमेश्वर, मानते नहीं है। कुछ लोग जिद से अड़े हुए हैं, तो सभी जगह पर लगता है, लेकिन हृदय नहीं मानता, मन नहीं मानता। किसी लोगों का मन मानता है वो तब भी प्रभु के पास नहीं आते। कुछ लोगों से कामों से लगता है कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर, वो तब भी नहीं मानते। आज नहीं तो आने वाले समय। मैं एक वचन आपके सम्मुख और रखना चाहता हूँ। फिर किताब 2 अध्याय लिखा हुआ है, उसका 9 और 10 वचन। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेके
और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रेज़ गॉड। पढ़े गए वचन पर आशीष हो। खुदा कलाम कहता कि आने वाले, आज मैं आपसे पहले बोला कि माने ना माने, लेकिन आने वाले समय में हर एक घुटना उसके सम्मुख टिक जाएगा और हर एक जीव जुबान, हर एक जीव कहेगी यीशु मसीह तो प्रभु है। आज नहीं मानते तो ना मानिए, आपकी खुद की इच्छा है, खुद की मर्जी है। लेकिन जब आप प्राण त्यागेंगे, जब आप संसार छोड़ देंगे, संसार छोड़ने के बाद जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप हाजिर होंगे, तब आपको कहना पड़ेगा यीशु मसीह ही प्रभु। आप उस समय ये नहीं कह सकते कि मैं फलाने डमकाना का हूँ, फलाने का हूँ, डमकाने का, ऐसा कुछ नहीं वहां होगा। विशुद्ध यीशु मसीह होगा, यीशु मसीह ही होगा। बाइबल कहता है, जहां पर लिखा हुआ है कलाम, आसमान पर, पृथ्वी पे, है ना, पृथ्वी के नीचे सबका यीशु मसीह न्याय करेगा। यीशु के घुटने, लेकिन यीशु मसीह का शर्म होगा। एक वचन आपकी और आगे लिखता हूँ, दहेज की किताब 22 अध्याय उसका 14 वचन, जिस जिन दिनों तेरा न्याय करेगा क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझे यहोवा ने कहा है ऐसा ही करूंगा। खुदावंद का वचन कहता, जब जिस दिन जब मैं तेरा न्याय करूंगा, उस दिन तेरा हृदय, तेरा मन, तेरा घमंड, तेरा फक्र दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, या फिर चकनाचूर हो जाएगा, या फिर गिर जाएगा। जब तेरा न्याय करेगा, जब तेरे 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 पर मैं मुकदमा करूंगा, उस समय तेरा मन दृढ़ होगा। मैं आप उस समय घुटने टेकेंगे? नहीं टेकने पड़ेंगे, टेकने पड़ेंगे, क्योंकि मालिक के सामने कभी भी नौकर नहीं भड़क सकता, बाइबल कहता है। इसलिए मुझे और आपको जरूरत है सोचने की। प्रिय बाइबल कहता है कि मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि मेरा और आपका उद्धार कहाँ। मुझे और आपको इस बात की सोचने की जरूरत है, मेरा और आपका उद्धार कहाँ है। इसलिए मुझे और आपको उद्धार की जरूरत है। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू।